ऐसे फैलती है। मैं आपको बताऊं, एक शख्स किसी एक शख्स को गाली दे दे, किसी और कौम वाले को, वो कौम वाला उसको गाली दे देगा, वो उसको गाली दे देगा। आपको पता है, एक शख्स को मार डालो किसी नाम पे, किसी कौम के नाम पे, किसी अल्लाह ना करे कि कोई एक हिंदू का या किसी एक अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हाजिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप में तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दूसरों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है बैक ट्राई कलर योर पीएम्स स्पेशल रिक्वेस्ट टू ऑल इंडियंस बिफोर इंडिपेंडेंस डे। सो स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं, 2 अगस्त का हमारे तिरंगे से एक विशेष संबंध भी है। इसी दिन पिंगली वेंकैया जी की जन्म जयंती होती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करते हुए मैं महान क्रांतिकारी मैडम कामा को भी याद करूंगा। तिरंगे को आकार देने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहे इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सभी देशवासी अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करें। तभी हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा कर पाएंगे, उनके सपनों का भारत बना पाएंगे। इसलिए हमारे अगले 25 साल का यह अमृतकाल हर देशवासी के लिए कर्तव्य काल की तरह है। देश को आजाद कराने हमारे वीर सेनानी हमें ये जिम्मेदारी देकर गए हैं और हमें इसे पूरी तरह निभाना है।
जी जनाब, बहुत ही खूबसूरत मैसेज। अच्छा, ऐसा मैसेज कभी पहले आपको सुनने को मिला है? मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा मैसेज था, बहुत ही आला था। और ये मैसेज जो है ये मेरे ख्याल में मन की बात जो रेडियो प्रोग्राम है उसमें दिया गया है। क्योंकि अच्छा एक चीज़ है, मोदी जी जब फेस टू फेस बात करते हैं किसी स्टेज पर, किसी मंच पर, तो उनका जो टोन होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है, ठीक है, वो एक मतलब थोड़ा सा ना एक अलग अंदाज होता है बात करने का। अच्छा, जब मन की बात में सिर्फ वॉइस देते हैं ना, तो इनका अंदाज थोड़ा सा बच्चों की तरह, जैसे बच्चों को समझा नहीं रहता। तो आपने हर घर में झंडा लगाना है, इसी तरीके से मतलब रुक कर सहायता के साथ ही बात करते वैसे तो उन स्टाइलिंग हुई है, वो टेम्पो अलग होता है। आप कह रहे हैं आप एक बंदा दिखता है और बात करता है, तो हाँ थोड़ा सा आप सही कह रहे हैं, फ़र्क आता है। फ़र्क है, लेकिन मुझे अभी ये नहीं लगा कि उनका स्टाइल ही चेंज था, मुझे चेंज नहीं लगा, सेम नहीं लगा। आवाज़ सेम, सब कुछ सेम, लेकिन कुछ थोड़ा सा ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैं डिफाइन ना कर पाऊँ, जिससे ये पता चल जाता है कि ये मन की बात का प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने ये कहा है। ये 100% अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कोई और स्पीच अगर रिकॉर्डेड होती तो वो अलग लगती थोड़ी। जब फेस टू, जैसे लोग बैठे हुए थे ना, और मोदी जी इनके सामने होते तो उनका तरीक़ेकार, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका जो लाउड, उनका जो एनर्जी थी, उसमें फ़र्क होता है। जब वो मन की बात में बात कर रहे होते हैं तो उनकी एनर्जी में, उनकी बात करने में, क्योंकि वो एक स्टूडियो होता है, वो एक बंद स्टूडियो होता है जहाँ पे साउंड प्रूफ होता है, तो वो फिर वॉइस रिकॉर्ड करानी होती है, बात करनी होती है, तो उसमें थोड़ा सा टेम्पो इंसान का चेंज होता है। अच्छा, मुझे अब दिख रहा है कि मैं फेसबुक यूज़ करने वाली हूँ, सोशल साइट्स यूज़ करने वाली हूँ, तो मुझे ज़्यादातर अकाउंट्स पे तिरंगा दिखने वाला है, क्योंकि आपने देखा ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने लगाया है, और इसके अलावा अभी मज़ीद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोग लगाएंगे। अच्छा, एक चीज़ आजकल ऐसे एप्लीकेशन है या ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, या तो मेरे ख्याल में फेसबुक खुद भी दे देता है, फेसबुक के ऊपर आ जाता है, खुद भी दे देता है। हमारा जब इंडिपेंडेंस डे आएगा तो आपने देखा ना, ग्रीन एंड व्हाइट आता है, साथ ही आएगा प्रोफाइल, हमारा अलग नहीं आएगा, नहीं हमारा 14 उनका 15 है, साथ ही, मतलब एक दिन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो प्रोफाइल के साथ खुद ही मेरे ख्याल में प्रोफाइल के नीचे दे देता है झंडे का कलर। अगर आपको पता है, आप इनफैक्ट फेसबुक और मैं ये कहूँगी सोशल साइट्स इतनी ज़्यादा वो हैं, अपने आप में काम कैसे करती हैं, मैं हैरान हुआ कि अगर किसी आप कंट्री का बाइकआउट करो या किसी जगह कोई मसला हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो बाकायदा उसकी पूरी प्रोफाइल डेकोरेट हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा जब इंडिपेंडेंस है तो उसमें तो लाजमी आएगा, और तिरंगा मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो यही कहना चाह रहे हैं कि अपनी प्रोफाइल के ऊपर उसका टच हो, यानी ट्राई कलर्स का। और दूसरी बात ये कही उन्होंने कि अपने घरों के ऊपर भी आप झंडों को या लहराएं। देखिए, इससे क्या होता है, अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, और देखा जाए अगर तरीके से देखा जाए इसके बहुत कुछ है, तो ये आपको एक तरह से मेंटली तौर पे यूनिट करता है, आपको एक मुत्तहिद करती है एक चीज़। कोई एक चीज़ तो हो नेशन में, कोई एक पॉइंट तो हो पूरी कौम में। देखिए, इतने कल्चर, इतनी लैंग्वेज, इंडिया को अलग अलग करने में बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनके कल्चर अलग हैं, मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ कल्चर है, मुख्तलिफ़ ड्रेसिंग है, मुख्तलिफ़ खाने पीने हैं, बहुत ही ज़्यादा कल्चर मिलके एक कंट्री बना हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि नेगेटिव ये चीज़ें जैसे नेगेटिव पॉजिटिव में आती हैं कि कल्चर इतने सारे हैं एक साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनको जोड़ने की एक चीज़ होती है, वो होता है एक कंट्री, वो होता है एक कंट्री, और वो होता है एक तिरंगा, एक झंडा, एक यूनिटी, एक नाम, कोई एक जुमला, कोई एक सेंटेंस जो आप सबको एक साथ जोड़ता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। जिस देश में, जिस कंट्री में जितनी ज़्यादा डिवाइड चीज़ें होती हैं, जितनी ज़्यादा डिफरेंट कौमें होती हैं, वो उस कंट्री के लिए उतना नेगेटिव जा सकती हैं, लेकिन उस कंट्री को एक मुट्ठी में, एक यूनिटी के अंदर, एक तिरंगे के नीचे एक रख पाना, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम है। नेगेटिविटी ऐसे फैलती है, मैं आपको बताऊँ, एक शख्स किसी एक शख्स को गाली दे दे, किसी और कौम वाले को, वो कौम वाला उसको गाली दे देगा, वो उसको गाली दे देगा। आपको पता है, एक शख्स को मार डालो किसी नाम पे, किसी कौम के नाम पे, किसी अल्लाह ना करे कि कोई एक हिंदू का या किसी एक मुस्लिम का कत्ल हो जाता है, फिर उस कत्ल के पीछे ये फैला दिया जाए। कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी कंट्री में किसी जगह पे फसाद फैलाना चाहते हैं, तो इस तरह अगर कर दिया जाए तो आपको पता है उस कंट्री में बहुत फसाद बढ़ सकता है। तो ये मैं अक्सर सोचता भी हूँ, अक्सर मेरे मतलब कहना भी चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा कंट्री यकजा और एक मुत्तहिद हो के, मतलब है कि वाकई लोग
एक तिरंगा के नीचे जमा है, एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में अगर देखा जाए तो। मैं ये कहना चाहूँगी कि वैसे तो हमें देखने को यही मिलता है कि वो बहुत मुत्तहिद है। बिल्कुल। भले उनके कल्चर्स अलग है, उनकी लैंग्वेजेस अलग है, उनके ट्रेडिशंस अलग हैं, लेकिन उनके दिल एक है, मैं ये कहना चाहूँगी। और एक तिरंगे के तले वो हमेशा एक थे, हमेशा एक हैं और हमेशा एक रहेंगे, और हमारी भी दिली दुआ है कि वो हमेशा एक रहें। दूसरी बात ये है, शरपसंद अनासिर की जैसे आपने बात करी, तो वो तो हर कंट्री में होता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो वहाँ के होते ही नहीं हैं, ना वो हिंदू होते हैं, ना वो मुस्लिम होते हैं, ना वो क्रिश्चियन होते हैं, लेकिन सिर्फ उनका काम ही यही होता है कि वो चाहते हैं कि फसाद बरपा हो, जिसकी वजह से उनको छोड़ा जाता है एक स्पेसिफिक एरियाज़ में, स्पेसिफिक कंट्रीज़ में या स्पेसिफिक सिटीज़ में। तो अभी तक मुत्तहिद रहना, यकजा रहना, साथ रहना इस बात की निशानदेही करता है कि इतना आसान नहीं है। 75 ईयर्स, हाँ, इतना आसान नहीं है जितना आसान लोग समझते हैं। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि दिल में जज्बात वो हैं, हुब्बुल वतन वो हैं। मैंने हत्ता कि ये देखा है कि जब बात मुल्क की आ जाए तो वो शायद अपने रिलीजन को भी पीछे रख देते हैं। उनके नज़दीक सबसे बढ़कर उनका कंट्री है, जबकि हमारे नज़दीक हम अगर बात करें तो हमारे लिए सबसे बढ़कर हमारा मजहब होता है, ठीक है ना। लेकिन मैंने एक अंतर जो देखा है, उनके नज़दीक उनका कंट्री ही सबसे बढ़कर है। आप यकीन करें, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, कोई भी है, पारसी, अगर उनसे बात करेंगे इंडिया की, तो वो उतने ही हुब्बुल वतन आपको मिलेंगे जितना एक इंडियन मिलेगा, ठीक है, जितना एक हिंदू मिलेगा। तो ये चीज़ का अंतर वैसे ही उनके यहाँ चलता आ नहीं रहा। उनके अंदर बड़ी, मैं कहूँगी, एक इस चीज़ को लेकर बड़ी यूनिटी भी है और क्लैरिटी भी है कि मुल्क पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अपने रिलीजन को लेकर, अपने मसलक या अपने मजहब को लेकर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरीके से जब हम देखेंगे कि प्रोफाइल्स के ऊपर ट्राई कलर्स देखेंगे, तिरंगा देखेंगे, इस तरीके से हर घर पर तिरंगे को लहराता हुआ देखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है इस बार रिकॉर्ड तोड़ने वाला है इंडिया। जिस तरीके से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाला है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आ रही हैं, ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि वाकई इस बार जैसा सेलिब्रेशन होने वाला है वो शायद कभी नहीं हुआ होगा। एक तो 75 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और साथ में पाकिस्तान का भी 75 ईयर एक साथ कंप्लीट हो रहे हैं। अच्छा देखें, हम एक दिन बड़े और अच्छा वैसे एक ही दिन हुआ था, लेकिन सेलिब्रेशन के लिए 2 अलग दिन करने पड़े। अच्छा। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ने 14 अगस्त कर दिया, 1-2 साल शुरू के एक ही दिन होती थी सेलिब्रेशन, 15 अगस्त होती थी दोनों की, फिर पाकिस्तान को 14 अगस्त करनी पड़ी। अच्छा, मैं एक चीज़ सोच रही हूँ, मुझे हंसी आ रही है, इट्स अ जोक और क्या, हम बड़े हैं लेकिन हर तरीके से हम छोटे हैं। रकबा ले लें, सूबे ले लें, बिल्कुल तरक्की ले लें, पीछे हैं, छोटे हैं, कम हैं, जो वो क्वांटिटी के हिसाब से दो कंट्री बनाए गए, लेकिन बड़े हैं, एक दिन बड़े हैं, लेकिन फिर भी। लेकिन ये है कि अभी कल परसों मेरी एक शख्स से बात हो रही थी कि हम तरक्की के मामले में, हम मामलात के मामले में अपने आज हम कहाँ खड़े हैं। अच्छा, एक होता है एक कंट्री आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता है, चलो ठीक है। अच्छा, हमने आहिस्ता तरक्की नहीं की, तंजीली की, आहिस्ता हम पीछे चले गए। मतलब एक अजीबोगरीब सिस्टम। मैं मतलब मरते दम तक एक वीडियो या एक बात कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। अगर उस वक्त शायद कोई हमारा कोई हुक्मरान कोई तो समझ जाता वो अटल बिहारी वाजपेयी की बात कि आप अगर अमेरिका के पीछे जा रहे हो तो ये आप अपनी आज़ादी मत समझो। अच्छा, आपको पता है एक मामला हुआ है हमारे यहाँ पे, अभी कल परसों ड्रोन हमला हुआ अफ़गानिस्तान में। ड्रोन हमले के फ़ौरन बाद डॉलर थोड़ा नीचे आ गया। यानी कि मामला वो है कि आप हमें जगह दोगे या नहीं दोगे, यानी कि बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि हम लेने वाले हैं पैसे किसी भी तरीके से, किसी भी बहाने से। हम वो कौम बन गए हैं कि जो कमाने के काबिल नहीं रही, मतलब हम कमाने वाले नहीं हैं, हम अपना कुआं खोद के कुछ करने वाले नहीं रहे। थोड़े दिनों में तारिक नियाज़ी की प्लास्टिक सर्जरी होने वाली है, मेरे बराबर में आपको कोई और बंदा देखने को मिलेगा। आगे वो समझदार है, देखते हैं क्या होता है। खैर बहरहाल कि एक बहुत बड़ा अंतर है, जो हकीकत है हम उसे कितना छुपाएं, कितना मुंह मोड़ें, लेकिन वही बात है ना कि ये दौर वो है, मैं एक सेंटेंस बोलना चाहूँगी, आगे वो समझता नहीं, ये वो दौर है जिसमें हम शायद सच भी नहीं बोल सकते, खुल कर नहीं बोल सकते। कबूतर की तरह आंखें बंद करने से हकीकत चेंज नहीं होती। और वाकई मतलब इस मरतबा देखते हैं कि हमारा 14 अगस्त किस तरह मनाया जाता है, आपका 15 अगस्त किस तरह मनाया जाता है। बड़ा जोशो खरोश से मनाने वाले हैं, मैं पहले से बता रही हूँ, मुझे फीलिंग आ रही है। और काश के इस आज़ादी के टाइम पे 75 साल हो गए दोनों कंट्रीज़ को, कोई ऐसा दोनों गवर्नमेंट्स के दरमियान में कुछ ऐसी इवेंट हो, कुछ ऐसा
फंक्शन हो, कुछ ऐसी मिलाप हो कि जिससे आगे दोनों मिल के तरक्की करें, कोई ऐसा ऐलान हो कि हम ट्रेड खोल रहे हैं, कोई इन्विटेशन हो जाए, कोई ना- मेल मिलाप हो जाए, कोई मीटिंग हो जाए, कोई ना कोई मतलब ऐसी हम तो बस- ये दोनों कंट्रीज हाँ। के आवाम को दोनों कंट्रीज के नेताओं की जानिब से एक गिफ्ट मिल जाए, और शायद कुछ ऐसा हो जाए। और एक हर जगह बस पीस ही पीस हो, जो भी खलिशें, जो भी रंजिशें, जो भी मसले मसाइल हो, बस हम पास्ट में भूल चुके हों, बिल्कुल। और फ्यूचर बहुत अच्छा हो। 75वां यौम आज़ादी, 75वां महाउत्सव। इंडिपेंडेंस डे, तो बिल्कुल। इसमें हमें कोई ना कोई तो चाहिए गिफ्ट कोई बड़ा गिफ्ट। गवर्नमेंट की जानिब से, सब दोनों आवाम के लिए। बिल्कुल। एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत मैसेज कि एक पीएम ने अपनी आवाम को मैसेज दिया कि आपने सोशल मीडिया यूज़ करना है, आपने सोशल मीडिया पे तिरंगा लगाना है, आपने घरों में तिरंगा लगाना है और बता देना है कि हम इंडियंस हैं और एक हैं। मैं यकीन करें, मुझे ऐसा लग रहा है हर अकाउंट पे मुझे तिरंगा दिखने वाला है। ऐसा ही हो। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।